KMC में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर ले। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाफिज नईम साहब एक जिम्मेदार आदमी है, तो एक TV चैनल पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुँचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मिशन मेयर कराची, पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सईद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी से बात करना हमारी तरजीह है। हाफिज नईम रहमान TV पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात करते हैं। बातचीत के जरिए तय हो सकता है कि मेयर जमात इस्लामी से होगा या पीपल्स पार्टी से। जमात इस्लामी ऐसा कदम न उठाए जिससे शहर का अमन तबाह हो। हमने उनके मैंडेट को तस्लीम किया। इखलाक की जरूरत तो ये है कि उन्हें भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के एहतजाज को नाजायज करार दे दिया। सेनेटर मौला बख्श चांडियों का कहना है कि पाकिस्तान में एक मुद्दत से अफरा तफरी की फिजा कायम करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी ने एहतजाज करके निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश की। हम दूसरों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, हमारा मैंडेट भी तस्लीम किया जाए। तर्जुमान संघ हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची को तामीर और तरक्की की जरूरत है, तकरीब की नहीं। धरने और हंगामों की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। जमात इस्लामी क़यादत को मशवरा है वो मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े, मिलकर कराची की तामीर के बेनजीर विजन का हिस्सा बने। इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन आ रहे हैं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं जबरदस्ती मैंडेट चोरी करने के लिए सिंध हुकूमत का तहरीक इंसाफ के कराची के लीडरों और कारकुनों पर रियासती तशद्दुद। किमाड़ी में दर्जन से जायद गिरफ्तार, मजीद छापे जारी। इन सब हथकंडों की कीमत देना पड़ेगी। MQM का जनरल वर्कर्स इजलास आज होगा। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वसीम अख्तर कहते हैं बल्दियाती इलेक्शंस में आइन की धज्जियां उड़ा दी गई। बैलेट बॉक्सेस और पेपर सरेआम नजर आ रहे थे और लोग ठप्पा लगा रहे थे। लोगों को सड़कों पर ठप्पे लगाते सबने देख लिया। इस इलेक्शन का दुनिया मजाक उड़ा रही है। बल्दिया के 3 जनरल काउंसलर्स ने मुखालिफ उम्मीदवारों की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत से मौजूद करते हुए दरख्वास्त गुजारों को मुत्तल्लिका बेंच से रुजू करने का हुक्म दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। वजीर आला महमूद खान निगरान सेटअप तक काम जारी रखेंगे। दो दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ, तो इसलिए फिर सुबह सेन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। अब इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी कि अब वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय से एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं समरी पर दस्तखत ना करते तब भी असेंबली तहलील हो जाती। कौम का वक्त जाया किए बगैर मैंने समरी पर दस्तखत किए। कई बार कहा टूटने की बात ना करो, जोड़ने की बात करो। सूबे के ये साल क्यों जाया किए गए। कल भी कहा कि आपस में बैठ जाएं। आवाम ने अब अपना किरदार अदा करना है कि ये बहरान किसकी वजह से है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के नाअहल और करप्ट हुक्मरानों से जान छूट गई। असम्बली तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। सूबाई हुकूमत अवामी फलाह का कोई भी मंसूबा देने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को इमरान नियाजी और PTI ने मायूस किया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन PSC और पार्लिमानी लीडर का मामला। तहरीक इंसाफ का आज स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ से राब्ते का फैसला। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असेंबली से राब्ता करेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री का मामला। पार्लिमानी कमेटी निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए आज से काम शुरू करेगी। हुकूमत की जानिब से मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवां बख्त पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा। अपोजिशन ने मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधो के नाम की मंजूरी दे दी।
10 से 15 दिन में विफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी को यकीन, कहते हैं हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के इसरार कर रहे थे। अब बेहतर है कि हुकूमत बाकी मुल्क में भी आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। पीडीएम हुकूमत ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए हैं, जिन बोतल से बाहर आ गया है, अब ये संभाल नहीं पाएंगे। पीटीआई रहनुमा हसन खाबर की सियासी मुखालफिन पर तनकीद, कहा निगरान वजीर आला के लिए पीटीएम के उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन पर अंधा एतमाद है। 35 नशस्तों पर इंतखाब न लड़ने का फैसला आवाम से खौफ का मसर है। ज़िमनी इलेक्शन से फरार, वफाकी सतह पर मौशी तबाही पीटीएम के जहाज को गर्क करी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि हुक्मरानों की नाम नहाद जमहूरियत बेनकाब हो गई। जो स्पीकर कहता था कि मैं एक एक का इस्तीफा मंजूर करूंगा, उसने 35 इस्तीफे मंजूर करके नून लीग की खौफजदा क़यादत को बेनकाब कर दिया। इमरान खान ने असम्बलियों में जाने का नाम लिया तो उनके छक्के छूट गए। इमरान जो मर्जी चाल चल ले, हालात की संगीनी ऐसी है कि इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं। पंजाब में आईनी तौर पर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का मामला लटक जाने का खदशा। परवेज इलाही के दौर में 5 अजला 10 नई तहसीलों की मंजूरी दी गई। नए अजला और तहसीलों में हल्का बंदी आईनी जरूरत, मरदमशुमारी अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसके बगैर हल्का बंदियां होना मुश्किल है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फरवरी के पहले हफ्ते सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। अहम इजलास भी तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई मुनहरिफ एमपीए के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत बगैर वकालतनामा के पेश होने पर कमीशन का वकील पर इजहार बरहमी। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि वकालतनामे के बगैर कोई कैसे मुंह उठा के दलाल शुरू कर सकता है। ये भी देखेंगे कि अरकान असम्बली को हिदायत कौन जारी कर सकता है। अदालत ने इमरान खान के वकील की अदम पेशी पर फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के माली गोशवारों की छानबीन के मामले पर समाअत के दौरान मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। एमक्यूएम की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा इलेक्शन कमीशन को गैर संजीदा लिया जाता है। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का मामला सेनेटर कामिल अली आगा के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। कहा पार्टी सदारत केस के फैसले के लिए आया हूँ। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि आज हमारी इस हवाले से मीटिंग है, केस का फैसला जल्द सुनाया जाए। वकील की इस्तिदा। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतालिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और नादरा को भी नोटिस जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में राजा रियाज को बतौर अपोजिशन लीडर ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। वफाक स्पीकर कौमी असेंबली एडवोकेट जनरल ने जवाब के लिए मोहलत मांगी। इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकी देने के केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई अदालत पेश न हुए। अदालत ने इमरान खान को आइंदा समाअत पर पेश होने के लिए दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालत की मुलजिम को अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती के फोरम हाउस पर सीडीए ऑपरेशन और नोटिस के खिलाफ केस में फरीकैन को तौहीन अदालत के नोटिस जारी की इस्तदा कर दी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अभी सिर्फ नोटिस करके जवाब मांग रहे हैं।
रूस से सस्ते तेल और LNG की खरीदारी के मामले पर बातचीत के लिए रूसी वजीर तवानाई पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर 3 रोजा मुज़ाकरात शुरू हो गए। कल होने वाले इजलास में दोनों मुल्कों के वज़रा भी शरीक होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खुशखबरी सुनाई है कि आइंदा हफ्ते डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। अगर इम्पोर्टर्स डॉलर का बंदोबस्त करते हैं तो हमें एतराज़ नहीं, हमें कारोबार को सहूलत देना है। करंट अकाउंट खसारे के सबब हमें कुछ इक़दाम करना पड़े, LCs जल्द खोल देंगे। महंगाई से सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ देने की तैयारी। के इलेक्ट्रिक ने कराची के लिए बिजली सस्ती करने की दरखास्त दे दी। दरखास्त में कहा गया है कि दिसंबर 2022 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बाद में बिजली 10 रुपये 26 पैसे सस्ती की जाए। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने मौजूदा मुल्की हालात में वज़ीर आज़म की जानिब से मौजूदा हालात में भारत को बातचीत की पेशकश को अहमकाना बयान करार दे दिया। ट्वीट्स में लिखा, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म महज पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमजोर कर रहा। शुमाली बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। चमन शहर और मुज़फ़्फ़रात में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रेआब आ गए। कोयटा, चमन शहरा और कोयटा योब शहरा पर ट्रैफिक मुतासर। पाक अफगान और पाक ईरान सरहदी इलाकों में भी बादल खुलकर बरसे। शुमाली इलाकों में पारा -16 सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। शहरियों को आइंदा 2 रोज तक गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा।